आई एम ज्योतिष कुमार एंड आज हम लोग पहला लेक्चर शुरू करेंगे इस पूरे सीरीज़ में। और इस पूरे सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज। तो हम लोग पूरा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे और देखेंगे सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैसे 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, इंक्लूडिंग ऑल द कैलकुलेशन इट इन्वॉल्व्स। सो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज से। ये सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन होता है और इस पूरे स्टेप को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। स्टार्टिंग विद ग्लूकोज, ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग इस पूरे लेक्चर में समराइज करेंगे कि 2 फेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में हम लोग एटीपी खर्च करते हैं और पे ऑफ फेज में हम लोग एटीपी कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे नेट कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला स्टेप, ग्लूकोज से कैसे पायरुविक एसिड बनता है, ऑल द स्टेप्स। एंड देन दूसरा एंजाइम्स, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, उसका क्या काम है, कैसे इसका नोमेनक्लेचर हुआ। और तीसरा चीज जो है उसमें है कैलकुलेशन कि कितना एटीपी बनता है और कितना एटीपी खर्च होता है, कहाँ NADH2 रिलीज होता है, कहाँ एटीपी रिलीज होता है और कहाँ एटीपी कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेम से। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जहां भी वर्ड को यूज हुआ है काइनेज, वहां पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स। तो जहां भी काइनेज वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब वहां पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है, या तो वो खर्च हुआ होगा या तो कंज्यूम हुआ होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको याद रख सकते हैं, पूरे के पूरे रिएक्शन के नाम को। जैसे याद रखना है कि इसमें 2 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज, 1 एल्डिहाइड और बाकी सारा एसिड। तो यहाँ पे 2 ग्लूकोज है, 2 फ्रक्टोज है, 1 एल्डिहाइड है और बाकी जितना है वो सारा क्या है, एसिड है। नाम याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन 1 एल्डिहाइड, बाकी सारा एसिड। एसिड में क्या है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन फाइनली पाइरुविक एसिड। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, 2 ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 20 फॉस्फेट। तो 2 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज खत्म, 1 एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद 1 एल्डिहाइड खत्म, बाकी सारा एसिड। एसिड में क्या है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन फाइनली पाइरुविक एसिड। यहाँ पे ध्यान देना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बनता है तो एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और उसको बोलते हैं DHAP। सिंपली जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP बनता है एक दूसरे का आइसोमर है, ये इंटरचेंजेबल है। तो जब भी हम लोग डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं ये फाइनली नीचे जाएगा तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, उसके नीचे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन फाइनली पाइरुविक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को मिक्स कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि सिंपली 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन गया और इससे फाइनली 2 पाइरुविक एसिड बन गया। तो ये सिंपल है, एक आइसोमर को हम लोग चेंज करके इसी को 2 मॉलिक्यूल मान लेते हैं और पूरा रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो याद हो गया कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्डिहाइड एंड देन सारा एसिड, ये सब स्टेप्स है। अब कहाँ पे एटीपी खर्च होगा, तो ध्यान बोल, जहां भी काइनेज वर्ड हुआ है यूज वहां पे एटीपी खर्च होगा। अगर एंजाइम से याद नहीं होता है तो नाम देख के भी पूरा का पूरा याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं ये ग्लूकोज है और यहाँ पे है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट का मतलब है 6 कार्बन पे 1 फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। अगर 1 फॉस्फेट का एडिशन हुआ है इसका मतलब 1 फॉस्फेट कहीं ना कहीं से जरूर आया होगा। तो कहाँ से आएगा, वो आएगा एटीपी से। तो एटीपी खर्च हो रहा है और ये फॉस्फेट आके यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। दूसरा बात, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे का आइसोमर है, मतलब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग है ये और यस, तो इसमें क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन 6 मेंबर रिंग है और जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर रिंग है। तो ये एक दूसरे का आइसोमर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, इसका मतलब कि एक और फॉस्फेट का एडिशन कहीं ना कहीं से हुआ है।
एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, इसका मतलब एक एटीपी और खर्च हुआ होगा जरूर, तो यहाँ पे एक और एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एडिशन एटीपी का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें दो फॉस्फेट था, एक 1 पोजीशन पे और एक सेकंड 6 पोजीशन पे। तो ये टूट के क्या हुआ, 3 पोजीशन ग्लिसरॉल्डिहाइड में चला गया और 3rd पोजीशन डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट में चला गया। तो इसमें एक फॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट, कोई भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनना। तो ध्यान देंगे इसमें कि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, मतलब यहाँ पे एक ही पोजीशन पे फॉस्फेट था, लेकिन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। 1,3 बाइफॉस्फो मींस 2 फॉस्फेट हुआ है। तो एक फॉस्फेट कहाँ से आया, यहाँ पे NADP+PI, एक फॉस्फेट यहाँ से आया और ये रिड्यूस होके बन गया NADH2, जिसका आगे देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ATP बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। यहाँ पे 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि DHAP वाला भी यहीं पे बना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे NADH2 बना है। उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ एल्डिहाइड से एसिड बना है, इसीलिए वर्ड एंजाइम यूज हुआ है डिहाइड्रोजिनेज। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, इसका मतलब 1,3 बाइफॉस्फेट, इसका मतलब 2 पोजीशन पे फॉस्फेट था, 1st पोजीशन पे एंड 3rd पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका मतलब है एक पोजीशन से फॉस्फेट हटा है। अगर एक पोजीशन से फॉस्फेट हटा है, इसका मतलब एक एटीपी बनेगा, क्योंकि फॉस्फेट हटा है, एडीपी फॉस्फेट को लेके जाएगा और एटीपी बनाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, मतलब 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन में गया, तो कुछ नहीं हुआ है, आइसो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, कोई एटीपी नहीं बनेगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है, इसमें भी कोई एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। ये 2PEP भी बोलते हैं, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एक फॉस्फेट है अभी भी। अब यहाँ से बनेगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड इसका मतलब एक फॉस्फेट फिर गायब हो गया, वो गायब हुआ फॉस्फेट क्या हुआ, एडीपी लेके क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। तो यहाँ पे 2 जगह एटीपी बना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिंस ये 2 मॉलिक्यूल था, इसलिए यहाँ पे 2 एडीपी खर्च हुआ होगा और 2 एटीपी बना होगा। यहाँ भी 2 एडीपी और 2 एटीपी। अब तो याद हो गया ये सारा रिएक्शन, 2 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड और बाकी सारा एसिड। एंजाइम्स का नाम याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आई एम फ्रॉम झारखंड एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ धोनी फ्रॉम चाइल्डहुड। सो ये पूरा का पूरा जो है वो धोनी के ऊपर है, ये निमोनिक्स। कैसे? धोनी के बारे में बोल रहे हैं। ही इज परफेक्ट, PFK फॉर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंजाइम काइनेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ही इज परफेक्ट एंड धोनी प्लेड मैच इन पाकिस्तान। तो ये बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, जस्ट टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द एंजाइम्स। ही इज परफेक्ट ऑल्दो धोनी प्लेड मैच इन पाकिस्तान। ठीक है, बस ही इज परफेक्ट एंड धोनी प्लेड मैच इन पाकिस्तान। ही इज परफेक्ट एंड धोनी प्लेड मैच इन पाकिस्तान। इससे पूरा का पूरा एंजाइम का नाम याद हो जाएगा। पहले हाफ फेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज और एटीपी कंज्यूमिंग फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, 1 और 2 एटीपी। दूसरे को बोलते हैं हम लोग पे ऑफ फेज, जिसमें एटीपी रिलीज हो रहा है। तो इसमें हम लोग को एटीपी बनेगा कितना, 2 और 2 4। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ है, 4, लेकिन उसमें खर्च कितना हो गया, 2। तो नेट एटीपी हमारे पास कितना है, 2। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि नेट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितना बनता है, तो आंसर जाएगा 2। लेकिन आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये 2 NADH2 क्या बनाएगा, 6 एटीपी बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक NADH2 कितना एटीपी बनाता है, एक NADH2 3 एटीपी बनाता है। तो टोटल 2 NADH2 प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, एक DHAP और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो टोटल यहाँ पे 6 एटीपी, 6 और 2 टोटल 8 एटीपी। ये पूरा है, 3 चीज कवर हुआ इस लेक्चर में। क्या? पहले नेम ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, 2 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज, 2 ग्लूकोज, 2 फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड, बाकी सारा एसिड। कैसे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड और बाकी सारा एसिड। एसिड में कैसे? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन पाइरुविक एसिड।
ये पूरा नाम याद होने के बाद कहाँ एटीपी कंज्यूम हुआ है, जहां जहां काइनेज वर्ड यूज हो रहा है, या फिर जहां भी फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। जैसे यहाँ एक फॉस्फेट 6 फॉस्फेट, 1,6 बाई फॉस्फेट मतलब एक और फॉस्फेट आया। और जहां भी फॉस्फेट रिलीज हुआ है, जैसे 1,3 बाई फॉस्फेट था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, मतलब एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, मतलब एटीपी प्रोड्यूस हुआ होगा। और फाइनल स्टेप में पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा ट्विस्ट करके अगर आ सकता है तो आ सकता है कैसे, तुमको बस डायरेक्ट सबस्ट्रेट दे दिया जाए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और बोला जाए कि इसको पूरा रन कराएंगे तो हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस से कितना मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों एटीपी का खर्च होना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सबस्ट्रेट दिया होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दिया होगा, तो ये क्या करेगा, एक NADH2 बनाएगा, एक एटीपी यहाँ बनाएगा, एक एटीपी यहाँ बनाएगा, तो 2 एटीपी और एक NADH2, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3 एटीपी और 2 5 एटीपी। तो इस तरह से कैलकुलेशन वैरी किया जा सकता है, कोई भी सबसेट देके कोई भी आंसर पूछा जा सकता है। That's it for this video. I tried to cover all the information from the glycolysis. Next video we will see about the Krebs cycles, how to remember the names of the enzymes, and how to do the calculation, what are the steps where NADH2 are produced, where FADH2 are produced, where GTP are produced, and where ATP are produced. Happy learning.